प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कहानी आज की सिर्फ किताबें पढ़ने से या गहन शास्त्रों का अध्ययन कर लेने से कोई महाज्ञानी नहीं हो जाता, कोई प्रकांड पंडित नहीं हो जाता। गांव का जो कुआं रहता है बाहर, गांव से बाहर, वो कुआं एक तरह से देखा जाए तो पूरे गांव में कहां क्या हो रहा है उसकी खबर उस कुएं पे मिल जाती है, क्योंकि पनिहारियां पानी भरने के लिए जो भी आती है वहां पे हर तरह की बातें उनके मुंह से सुनने को मिलती है। तो गांव कैसा है, गांव में क्या रहने वाले लोगों की मनस्थिति कैसी है, यदि जानना है तो सीधा गांव के बाहर कुएं के पास पहुंच जाओ। हस्तरेखाविज्ञ जैसे हाथों की रेखा को देखकर उसके भविष्य का वर्णन कर सकता है, उसी तरह से गांव में क्या है क्या नहीं है, कौन कैसा है, पूरे वर्तमान भूत भविष्य का वर्णन उस कुएं के पास हो जाता है। राहगीर आते हैं, निकल जाते हैं, ठंडा पानी मांगने की उनकी भी अपेक्षा होती है कि पनिहारी पानी भर रही है, चलो अपनी प्यास बुझा ले। पर कौन किस नियत से पानी मांग रहा है ये भी वहां की महिलाएं अच्छी तरह से जानती हैं और चुटकियां लेते हुए वे समझ जाती है। रात की तरह खड़खड़ खड़खड़ की वो डोर जब पानी के कुएं के अंदर जाती है बाल्टी उनकी, और जब वे वापस खींचती है तो उसकी जो आवाजें वो सुनकर राहगीर स्तब्ध हो जाता है और 2 मिनट के लिए निर्निमेष दृष्टि से, अपेक्षा की भावना से उन महिलाओं की तरफ देखता है और कहता है थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लगी। जो भी लोग आते जाते, महिलाएं उनके चेहरे को देखकर ये भांप जाती थी कि इसकी नीयत क्या है, इसके मन में विचार क्या है। एक दिन ऊंटों के ऊपर बहुत सारा दोनों साइड में सामान लदा हो, इस तरह से ऊंट उस कुएं के पास, उस गांव के पास आ रहे थे। सबसे आगे एक विशालकाय हृष्ट पुष्ट, जिनका आनंदी चमक रहा हो, बहुत बड़ा तिलक उन्होंने लगा के रखा हो, यहां से लेकर यहां तक, आगे आगे आ रहे थे। उनके साथ में उनके 8-10 शिष्य भी थे। पनिहारी ने दूर से ही देखा और अपनी सहेलियों से कहा कि कौन ये व्यापारी आ रहा है हमारे गांव की तरफ, ऊंट के ऊपर सामान भी बहुत लदा हुआ है। तो जैसे ही उनका एक शिष्य पानी पीने के बहाने से उस कुएं के पास आया तो ये अपना मन में चल रहे सवालों को उपशमन करने के लिए पूछ बैठी कि क्या सामान लाद के लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा ये सामान नहीं है, ये बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़े बड़े शास्त्र हैं, और ये सब हमारे पंडित जी ने लिखे हैं। पंडित जी? अरे शास्त्र क्या होते भाई, क्या मोल से बेचना है, क्या काम आते हैं ये बताओ, हम नहीं जानते शास्त्र और ग्रंथ क्या होते हैं। महिला ने चुटकी ली। उसने कहा कि कैसी अनपढ़ महिला है। उन्होंने कहा ये जो सामने आ रहे हैं ना बैठे हुए ऊंट के ऊपर,
ये बहुत बड़े पंडित जी हैं। इन्होंने कई शास्त्रों को लिखा है। शास्त्र बोले तो जिसके अंदर से ज्ञान आता है पढ़ने से भी, ऐसे शास्त्रों की रचना इन्होंने की है। अच्छा, ये तो तुम्हारे गांव का अहोभाग्य है कि ये इस रास्ते से जा रहे हैं, तब तो इनके तो दर्शन करने चाहिए, इनको वंदन करना चाहिए। हाँ, शिष्यों ने हाँ में हाँ मिलाई। यह महिला को भी बड़ा मजा आ रहा था। उसने कहा ठीक है। जैसे ही पंडित जी का ऊंट नजदीक आया, ये महिला अपनी दूसरी सहेलियों के साथ में उनके समक्ष आई और हाथ जोड़कर कहने लगी, आप तो उद्भट विद्वान हो, अनेकानेक शास्त्रों के रचयिता हो, आपकी ख्याति, आपकी कीर्ति आपके शिष्यों ने मुझे सुनाई। भला हमारे जैसे गांव के कहाँ इतने भाग्य जो आपके चरण पड़ जाए, पर ऐसा मौका मैं अपने हाथों से नहीं देना चाहती हूँ, जाने नहीं दूंगी। आपकी महती कृपा होगी, आप मेरे घर पर पधार कर भोजन वगैरह स्वीकार करें, आज मुझे आपकी सेवा का अवसर दे। पंडित जी की तारीफ जब महिला करने लगी तो एक तारीफी चीज ऐसी होती है दोस्तों, जो आदमी के अहम को पोषण देती है। पंडित जी भी फूल कर कुप्पे हो गए कि महाराज आप चलिए, मुझे ज्ञान दीजिए, आपने पर इतने सारे शास्त्र लिखे, इसमें क्या है? ये तो सिर्फ एक ऊंट के ऊपर जितने लदे हुए हैं ना, ये सिर्फ त्रियश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य। स्त्री का चरित्र क्या होता है, पुरुष का भाग्य क्या होता है, उसी के ऊपर मैंने सारे लिखे हैं। पंडित जी ब्रह्मचारी थे, स्त्री के चरित्र के बारे में क्या जानते हैं? मनी मनी महिला सोचने लगी। पर इन्होंने जो सुना है, जो देखा है, जो पढ़ा है, वही सब कुछ तो लिखा होगा। अंतर आत्मा के ज्ञान से भला इन्होंने क्या लिख दिया ऐसा? और जिस व्यक्ति को अहम आता है, अहंकार आता है, उसने अपने अंतर आत्मा का दर्शन किया ही नहीं होता है। यदि वो किया होता तो अहंकार का काला नाग फुंफकारता नहीं। जो भी है, जब इतने पढ़े लिखे हैं तो इनके अहम को गलाना चाहिए। यदि एक अवगुण इनके अंदर रह गया तो इनका जीवन निरर्थक हो जाएगा। यह महिला प्रभु की परम भक्तन थी, अटूट आस्था थी, अटूट श्रद्धा थी और बहुत सुलझे हुए विचारों की थी। उसने कहा कि महात्मन, मेरे तो अहोभाग्य है, आप मेरी विनंती को स्वीकार कीजिए और मेरे घर आइए, आपके शिष्य जब तक यहाँ पर विश्राम कर लेंगे। जैसे ही गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि इसी कुएं के पास अपने तंबू तान दो, मैं बस भोजन प्रसादी लेकर आता हूं, उस महिला ने यह भी कहा कि आप मेरे घर पे सिर्फ आइए, चरण स्पर्श की रखिए, पगलिया कीजिए, आपको जो मेरे से बनेगा वो दान दक्षिणा तो मैं दूंगी ही दूंगी, पर थोड़ी सी सेवा का मौका दीजिए, मैं अपने हाथों से आपको खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ। पंडित जी तैयार हो गए, चल दिए। महिला भी अपना घड़ा लेकर आगे आगे चल रही थी गजगामिनी की तरह, और पंडित जी आंखें नीचे करते हुए उसके पीछे पीछे चल रहे थे। आहा, क्या शगुन है आज! पानी का घड़ा भी भरा हुआ देख लिया जाए तो वो भी अपने समस्त कार्यों को पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल अलग अलग शास्त्रों को पढ़ा था, बल्कि शगुन शास्त्र को भी पढ़ के रखा था। कितने अच्छे शगुन हैं! और गजगामिनी, गज की भांति चलने वाली ये स्त्री पूरा घड़ा लेके मेरे सामने आगे आगे ही चल रही है।
आज तो मैं सचमुच में बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है। ऐसा सोचते सोचते पता नहीं अब मेरा जो ज्ञान है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने लिखा है, उसकी सार्थकता का उद्गम हो गया है, सूर्योदय हो रहा है, क्योंकि इस महिला ने मुझे परखा है। ये आज मेरी इतनी स्तुति कर रही है, तो जरूर मैंने इतना सब कुछ कर लिया तो उसका फल अब प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। ये 10 शिष्य नहीं, ऐसे मेरे हजारों शिष्य बनेंगे अब, जो मेरे ज्ञान का लोहा मानेंगे। अहंकार के वशीभूत होकर पंडित जी पता नहीं कल्पना लोक के अंदर विचरण करते करते कब उस महिला के घर आ गए। तब उनकी तंद्रा टूटी। महिला ने सहज भाव से घड़ा रखा और दरवाजे की कुंडी लगा दी। बातें करते करते उनके चरण प्रक्षाल किए और उनको एक आसन के ऊपर आसनस्थ कर कहने लगे कि बस महाराज जी, मैं चंद मिनटों के अंदर ही आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हूँ। और भोजन बनाते बनाते बातें भी किए जा रही थी। करीब 15-20 मिनट हो गए। पंडित जी भी अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने के लिए उसे भरपूर उपदेश दे रहे थे और महिला सुने जा रही थी। उसे इसी बात का मलाल था कि इतने बड़े, इतने ज्ञानी पंडित होते हुए भी हर शब्द के अंदर इनका अहंकार टपक रहा है। बस इस अहंकार को मुझे मर्दन करना है। बार बार स्त्री चरित्र क्या होता है, मैंने हर तरह के स्त्रियों के बारे में लिखा है। उनका श्रृंगार रस क्या होता है, स्त्रियां कैसी होती है, ये सब बातें बखानते जा रहे थे। एक एक किताब मैंने एक एक विचारों के आधार पर आधारित करके लिख दी है। स्त्री के स्वभाव से लेकर स्त्री के चरित्र तक, उसके व्यक्तित्व से लेकर उसके पतन तक। सीता के बारे में भी मैंने लिखा है, तो कुबड़ी दासी मंथरा के बारे में भी लिखा है, कैकेयी के बारे में भी लिखा है, तो शूर्पणखा के बारे में भी लिखा है। स्त्रियां अलग अलग विचित्र स्वभावों की कैसी होती है, पंडित जी बताए जा रहे थे। इतने में दरवाजे की खटखट की आवाज आई। यह स्त्री घबराई। उसने कहा कि पंडित जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, मेरे पति आ गए हैं और वो 1 नंबर के शकी हैं। मुझे तो ध्यान ही रहा कि मैंने कुंडी भी लगा दी। तो क्या हुआ, दरवाजा खोल दो। पंडित जी, आपने इतने ग्रंथ तो लिख दिए, पर आप ये नहीं जानते कि कुंडी लगाने के बाद एक अकेली एकाकी महिला के साथ में आप बैठे हो तो उसका परिणाम क्या होगा। और एक पति ये सब कुछ देख ले तो उसके मन में क्या विचार आएगा। आपने इतने शास्त्र पढ़े पर ये बात नहीं जानते हो। वो तो 1 नंबर का शकी है। एक बार ऐसे ही मेरा देवर अर्थात उसका सगा भाई हमारे यहां पे आया था। ये खेत में गए हुए थे, जैसे आज खेत से वापस आ रहे हैं, तो दरवाजा बंद था। इसने दरवाजा खटकाया जबकि मैंने तुरंत खोल दिया था। फिर भी ये नहीं माना। इसका क्रोध 7वें आसमान को छूने लगा और इसने बिना सोचे समझे अपने भाई का सर धड़ से अलग कर दिया, शंका के कारण से। मेरा तो कुछ नहीं, मुझे भी मार पड़ेगी, मैं खा लूंगी, ये कहां जाएगा। अरे भगवान राम भी जब उस एक व्यक्ति ने कह दिया खाली कि क्या प्रूफ है सीता वहां पर पवित्र ही रही होगी, किसी के मुंह को ढक्कन तो है नहीं। बस एक कानों में पड़ते आखिर भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने भी अपनी सीता को राजपाट से हटा दिया।
उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि ये अबला कहाँ जाएगी, जबकि उनके पेट में लव और कुश दोनों थे। विचित्र स्थिति आप नहीं समझ रहे हो। आपका क्या हश्र करेगा वो सोच के मैं कांप रही हूं। ये तो मुझे छोड़ के तो जा नहीं सकता, क्योंकि इसके तो कोई दूसरी है ही नहीं। आना तो इसे मेरे पास ही पड़ेगा। पर उस दिन की मार की हड्डियां अभी भी कई बार मेरे दुखती है, क्योंकि उस दिन इसकी भाई की हत्या के बाद भी इसने मुझे भी मारा था, बहुत बुरी तरह मारा था। पर आपका क्या होगा पंडित जी, मैं तो यही सोच के परेशान हो रही हूं। अब तो पंडित जी को पसीने पसीने आने लग गए। ये क्या अनर्थ होने जा रहा है आज। वे भूल गए स्त्री चरित्र के बारे में मैंने क्या क्या लिखा था। यहां तो कुछ उल्टा ही होने जा रहा है। ये मुसीबत कहां से आन पड़ी। उसने कहा कि पंडित जी एक काम करो, ये संदूक के अंदर आप छुप जाओ, मैं बाहर से बंद कर देती हूं। एक ही रास्ता है, दूसरा मेरे यहां छुपने की कोई जगह ही नहीं है। पंडित जी ने कहा इस संदूक में? हाँ, और कोई रास्ता नहीं है। पंडित जी फटक से संदूक के अंदर चले जाते हैं। बाहर से ताला लगाती है, चाबी अपने यहां लगाती है और दरवाजा खोलती है। उसका पति कहता है कि कितनी देर लगा दी तूने दरवाजा खोलने में, क्या कर रही थी, कौन था अंदर? उसने कहा कैसी बात करते हो, मैं क्या सारे दिन दरवाजे के पास खड़ी रहती हूं क्या? और हाँ, इतनी देर इसीलिए लगी, मैं तो मेरे यार के साथ में मजे मार रही थी और उसको इस संदूक के अंदर मैंने बंद कर दिया है। ये रही उसकी चाबी, उसने चाबी उसके पास फेंक दी। विश्वास नहीं तो देख लो। अब पंडित जी को काटो तो खून नहीं। वे पहले सोच रहे थे जैसे ही संदूक के अंदर गए तो हे भगवान अब मुझे जल्दी यहां से निकालो, नहीं तो मेरा तो इधर ही दम घुट जाएगा। क्योंकि इसने कहा था कि मैंने मेरे देवर की लाश फिर मेरे आंगन के अंदर ही गाड़ी है, ये मुझे संदूक के अंदर ही ना गाड़ दे। निकलना चाहते थे, पर अब उसने चाबी जब अपने पति के पास फेंक दी तो इनकी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। अब क्या किया जाए? पति ने भी सोचा कि ये कैसी औरत है, खुलेआम बोल रही है कि मैं मेरे यार के साथ थी और उसको मैंने संदूक में बंद कर दिया। इसके मन के अंदर विचार आने लगा, क्योंकि दोस्तों पुरुष हमेशा अपनी पत्नी को सीता की तरह पवित्र देखना चाहता है, चाहे खुद 10 जगह मुंह मारता फिरता रहेगा। ऐसा नहीं होता है। स्त्री चरित्र ऐसा भी नहीं होता है। दोस्तों ये पुरुष सोचने लगा इसका पति के जाके मैं संदूक खोलूं। इसने भांप लिया एक सेकंड के अंदर कि ये संदूक के पास जा रहा है, देखूं तो सही ये सच बोल रही है क्या? अरे तुम पुरुषों की तो यही आदत रहती है, इतने साल हो गए शादी किए हुए हमको, पर तुमको अभी तक मेरा स्वभाव, मेरा शील, मेरे पर विश्वास नहीं है। इसे एकदम से आत्मग्लानि हुई, भला ये नहीं तो इसने यदि छुपा के रखती तो मेरे को चाबी क्यों देती? दूसरा विचार मन में आने लगा। तत्क्षण इसने बात को एकदम बदल दी, वातावरण चेंज हो गया। पंडित जी अंदर ही अंदर जो घबरा रहे थे, एक सेकंड के लिए उनको शांति मिली। इसने कहा तू ऐसे क्या बात कर रही है फिर? अरे मैं तो तुम्हारा मन देख रहे हूं, तुमने आते ही मेरे को टोका ना, इतनी देर लग गई, दरवाजा क्यों नहीं खोला? मुझे क्या सिर्फ एक ही काम रहता है? कितने सारे काम होते हैं। मैं घर के पिछवाड़े के अंदर कपड़े सुखा रही थी, मुझे इसीलिए आने में विलंब हो गया। पहले तो मैंने आपकी खटखट की आवाज ही नहीं सुनी। इसने लंबा निश्वास छोड़ा, इसने आराम से उन्हें खाना वाना परोसा और इसका पति खाना खा के वापस खेत में चला गया। जब इसे खात्री हो गई कि पति चला गया तो इसने धीरे से संदूक खोला,
पंडित जी को कहा कि पंडित जी अब आ जाइए बाहर। पंडित जी बाहर आए, पसीने पसीने से नहा चुके थे। उसने कहा कि पंडित जी, क्या तुमने इस तरह का स्त्री चरित्र भी अपने इसमें लिखा है? कि मैं समझा नहीं। ऐसा ही स्त्री चरित्र होता है। आपने आज तक जो देखा, जो पढ़ा, जो सुना और जो लिखा, ये उससे अलग है। स्त्री एक क्षण के अंदर क्या नहीं कर सकती है, ये आज आपने अनुभव किया होगा। तो क्या तुमने नाटक किया था? नाटक करती तो उसमें सत्यता नहीं होती। नाटक करने वाला जानता है कि मुझे तो सिर्फ एक्टिंग करनी है। सत्यता से परिपूर्ण जो बात होती है वही वस्तु स्थिति होती है। यदि नाटक ही करना होता तो मेरे पति भी मेरे साथ साथ अभिनय करते, और अभिनय इतना अच्छा नहीं होता। अभिनय में कहीं ना कहीं कमी और खामी रह ही जाती है। ठीक इसी तरह से बाहरी ज्ञान को पाने के बाद में अहंकार आता ही आता है। अहंकार, आत्मिक ज्ञान जब जागृत हो जाएगा तो नहीं आएगा। मैंने ये कर दिया, मैंने स्त्री चरित्र लिख डाला, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिख डाले, ये अहंकार ही तो है आपका। यदि मेरे पति को मैंने एक्टिंग करने के लिए कहा होता तो इस तरह से वो एक्टिंग नहीं करता। जो कुछ वस्तु स्थिति थी, पात्र बदलते गए, सिचुएशन बदलती गई, हाव भाव बदलते गए, मेरे बोलते ही विचार भी बदलते गए। जो मेरे लिए पहले वो सोच रहा था, उसके विचार तुरंत खत्म हो गए। जैसे ही मैं रो के कहने लगी कि तुमको मेरे पर विश्वास ही नहीं, इतना समय हो गया तुम्हें मेरे से विवाह किए हुए, अभी तक तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। स्त्री के आंसू, कितना भी कठोर हृदय वाला पति हो, 2 मिनट में नॉर्मल हो जाता है। ये बात आपने स्त्री चरित्र के अंदर नहीं लिखी। एक एक बात अब पहले जो पंडित जी उसे उपदेश दे रहे थे, अब ये स्त्री उन्हें उपदेश देने लगी। पंडित जी उसके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि सचमुच में माते, तुमने तो कमाल कर दिया। आज तक मैंने शास्त्रों के अंदर ऐसा सब कुछ नहीं देखा था, आज तुमने वो दिखा दिया। पंडित जी, आप भी सोचो ना, जब आप संदूक में गए तो आपकी मनस्थिति क्या थी? जैसे मैंने चाबी फेंकी तो आपकी हालत क्या हुई? जैसे ही मैंने उनको रोका, आप क्या सोचने लगे? पात्र आप भी नाटक कर रहे थे, पर यह वस्तु स्थिति वाला नाटक था। इस जिंदगी के रंगमंच के अंदर हम सब नाटक कर रहे हैं, पर वास्तविक नाटक हम नहीं कर पाते हैं। हम अभिनय का नाटक करते हैं। जो वास्तविक नाटक होता है वो सत्यता से परिपूर्ण होता है। ठीक इसी तरह जब जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, उसका अहंकार वास्तविकता से परिपूर्ण होकर स्वाभिमान में बदल जाता है, न कि अभिमान में। पर आपको तो अहंकार आ गया, आपके शिष्यों को भी आपका अहंकार आ गया। हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे गुरु वैसे हैं, उनके जैसा तो इस संसार के अंदर कोई है ही नहीं। यह अहम है। तुम कहां तक पढ़ी हो? तुमने क्या किया? पढ़ी लिखा होना ही सब कुछ नहीं होता है। अंतर मन से उस परम पिता परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के साथ साथ आत्मिक गुणों को विकसित करना सबसे बड़ी बात होती है। पढ़े लिखे लोग जरूरी नहीं है कि विचक्षण हो, बुद्धिमान हो और सतपथ का रास्ता ही चुने। पढ़े लिखे लोग भी अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, तब तकलीफ होती है, तब महसूस होता है कि ये पढ़ा लिखापना क्या काम का। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर कहानी नसीहत देती है। पंडित जी तो शर्मसार हो गए, उसके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे और ज्ञान दो। उसने कहा, मुझे घर गृहस्थी चलानी है, अब आप जाइए, मुझे आप विद्यालय नहीं खोलना है। ज्ञान हासिल करना है तो अंतर निरीक्षण कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। आत्मचिंतन के मंथन से जो नवनीत प्रकट होगा, जो मक्खन प्रकट होगा, वो अद्वितीय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर
लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन कहानियों के लिंक